एक व्यक्ति अपने ऑफिस से शाम को घर के लिए निकलता है और अपने दिमाग में यही सोच रहा था कि कल की मीटिंग कैसी होगी, क्या होगा कल की मीटिंग में। अपने कार से यही सोचते हुए आ रहा था कि रास्ते में एक औरत हाथ देती है उसकी गाड़ी रोकने के लिए। वह तुरंत गाड़ी को रोक देता है। औरत उससे हेल्प मांगती है। वह तुरंत बिना कुछ सोचे समझे अपने कार का गेट खोल देता है और बैठने के लिए बोलता है। औरत के हाथ में एक बच्चा भी था। वह आज बच्चे को लेकर के कार में बैठती है। वह व्यक्ति उस औरत को लेकर के आता है अपने घर पे और जैसे ही घर पे पहुँचता है उसकी माँ देखती है, वह जो है हैरान रह जाती है और ऐसा कुछ कहती है कि आप लोग भी सुनकर चौंक जाएँगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, यह कहानी है रंजन कुमार की, जो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही अमीर व्यक्ति थे। इनका रोज़ का रूटीन था सुबह ऑफ़िस जाना और शाम को वापिस घर आना, यही इनका रोज़ का रूटीन था। इनके घर में सिर्फ़ 2 ही लोग थे, एक रंजन कुमार और एक इनकी माँ मंजू। यह जो है इन्हीं 2 लोग थे और घर बहुत ही बड़ा आलीशान था। इतना बड़ा घर था, 2 लोग वहीं में रहते थे और कुछ नौकर-चाकर थे, लेकिन घर पूरा सूना-सूना लगता था क्योंकि वहाँ पे और कोई था नहीं। जब रंजन कुमार ऑफ़िस चले जाते थे तो इनकी माँ अकेले रहती थी और जब रंजन कुमार वापस लौट के आते थे तब तक इनकी माँ भी खाना-पीना खा कर के सो जाती थी। यही हाल था। एक दिन रंजन कुमार जब अपने ऑफ़िस से निकले तो वहाँ रास्ते में सोचते हुए आ रहे थे कि कल की मीटिंग का क्या होगा। यही सब सोच रहे थे कि रास्ते में एक औरत उनकी गाड़ी को हाथ देती है। उस औरत के हाथ में एक छोटा-सा बच्चा भी था। वह कहती है, जैसे ही रंजन कुमार गाड़ी उसके पास लेकर पहुँचते हैं, वहाँ रोक देते हैं क्योंकि वो हाथ दे रही थी। पूछते हैं क्या बात है? तो वह कहते हैं कि वह औरत कहती है कि साहब मेरी मदद कर दीजिए थोड़ा-सा। इतनी बात सुन कर के रंजन कुमार बस इतना ही कहते हैं कि मैं गाड़ी खोल रहा हूँ, आप आके बैठ जाइए और जो भी होगा मैं आपकी मदद करूँगा। बिना कुछ सोचे-समझे रंजन कुमार उसको अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं, क्योंकि वहाँ दूसरे ख्वाबों में थे, वहाँ तो मीटिंग के बारे में सोच रहे थे कि कल की मीटिंग क्या होगी। और जो है इधर जब जो है उस औरत को बैठाते हैं जिसका नाम था प्रिया और उसके हाथ में जो बच्चा था उसका नाम था रोहित। प्रिया अपने मन में सोच रही है कि क्या मैंने गलत किया, इसको रुकवा करके एक अजनबी पर भरोसा किया और इसके गाड़ी में बैठ गई, लेकिन मेरे पास इतनी रात को कोई दूसरा चारा भी नहीं था, जान जोखिम में डालकर बैठ गई। यही सब सोच रही थी और इधर जो है अचानक से रंजन कुमार भी ये सोचने लगा कि मैंने आखिर में इस औरत को क्यों बैठा लिया? क्या मैंने गलत किया या सही किया? यही सब दोनों के मन में चल रहा था कि क्या मैंने सही किया इसके गाड़ी में बैठ कर के। अब इधर रंजन कुमार सोच रहा था कि क्या मैंने भी गलत किया या सही किया। यही सोचते-सोचते गाड़ी जो है एक बड़ी हवेली के सामने आकर के रुकती है। इधर प्रिया जो है सोचती है कि हवेली यहाँ किसकी है? तब वहाँ रंजन कुमार से पूछती है कि साहब यह हवेली किसकी है? तो वहाँ कहते हैं यह हवेली हमारी है और इसमें ही हम रहते हैं। तब उन्होंने उस औरत ने पूछा कि साहब आपका बहुत बड़ा परिवार होगा? तो वहाँ कहते हैं नहीं, मेरा बहुत बड़ा परिवार नहीं है, परिवार में सिर्फ़ मैं रहता हूँ और मेरी माँ रहती है। इसके अलावा जो नौकर-चाकर है और कोई नहीं रहता, पूरी हवेली सुनसान है। इसके बाद में रंजन कुमार जो है उस औरत प्रिया को बाहर ले लाते हैं और कहते हैं कि जो है अब ये बताओ क्या करना है? तब वह कहती है कि साहब मुझे थोड़ा-सा सहारा चाहिए। रंजन कुमार उस समय थके हुए थे तो उन्होंने कहा चलो मैं ऊपर एक कमरा की चाबी दे देता हूँ, आप वहीं पे रहना और जो भी बात होगी सुबह होगी। इसके बाद में उस बच्चे को लेकर के प्रिया ऊपर जाती है, जहाँ पे रंजन कुमार जो है चाबी देते हैं और वहाँ देने के बाद में उस कमरे में वहाँ रहने लगती है। और इधर रंजन कुमार चले आते हैं और यही सोच रहे थे कि आखिर मैंने इस अजनबी औरत पर भरोसा क्यों किया? कहीं कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ में, यही सब सोच रहे थे। लेकिन उन्हें एक बदलाव भी नज़र आ रहा था। वह ये भी सोच रहे थे कि कहीं इस औरत के आने से मेरे जीवन में एक बदलाव भी ना आ जाए, यही सब सोच रहे थे। सुबह हुई, सुबह होने के बाद में जो है वहाँ औरत जो है उठ गई और जो है अपने बच्चे को भी उठाई। इधर रंजन कुमार तैयार होकर ऑफ़िस चले गए, लेकिन आज जो है उनकी भले ही मीटिंग थी, लेकिन ऑफ़िस में उनका मन नहीं लग रहा था और वह समय से पहले ही घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में वह सीधा प्रिया के कमरे में गए और प्रिया के कमरे में जाने के बाद में देखते हैं, पहले तो उन्होंने जब हवेली में एंटर किया तो देख रहे थे कि ऊपर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, बच्चे की आवाज़ आ रही थी, कुछ हँसने की आवाज़ें आ रही थी। तो वह जो है सीधा गाड़ी खड़ी करने के बाद में सीधा ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद में देखते हैं, उनके कमरे में पहुँचते हैं। इधर प्रिया जो है अपने बच्चे के साथ खेल रही थी।
जब वह कमरे में पहुँचते हैं तो देखते हैं प्रिया अपने बच्चे के साथ खेल रही है, तो जो है जो रंजन कुमार थे इनको भी देखकर जो है अच्छा लगा, क्योंकि बरसों बाद जो है आज हवेली में कुछ चहक थी, कुछ रौनक थी। दौड़ करके उसका जो बेटा था रोहित कुमार, उसको उठा लेते हैं रंजन कुमार और उस औरत के बारे में पूछने लगते हैं कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? खाना-पीना मिला था या नहीं मिला था? यही सब सोच रहे थे कि अचानक से जो है यही सब उससे पूछ रहे थे, अचानक से उनकी माँ आ जाती है, जो जिनका नाम मंजू था, वहाँ आती है और ज़ोर से जो है रंजन कुमार के ऊपर चिल्लाने लगती है, कहती है, "यहाँ आओ, तुम वहाँ क्या कर रहे हो?" इसके बाद में रंजन कुमार उस औरत से कहते हैं, "तुम यहीं पे आराम करो, मैं अभी मिल के आता हूँ।" इसके बाद में उनकी माँ कहती हैं, "यह औरत कौन है जिसे तुम लेकर आए हो? क्या तुम इसे जानते हो? क्या तुम इसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लिए हो, जो तुम इसे लेकर के आए हो?" रंजन कुमार कहता है, "नहीं माँ।" फिर रंजन कुमार की माँ कहती है, "कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ कोई धोखा हो जाए, यह औरत कुछ गलत कर जाए।" रंजन कुमार कहते हैं, "नहीं माँ, इतना तो परख मुझे है कि यह औरत गलत नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर आप कह रही हो तो आपके कहने पर मैं एक बार उससे पूछ लेता हूँ कि आखिर क्या बात है? यह औरत ऐसे कैसे भटक रही है?" फिर जो है वहाँ वापिस आते हैं और रंजन कुमार जब आते हैं तो प्रिया के कमरे में जाते हैं और जाने के बाद में उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा बायोडाटा क्या है? तुम्हारी बायोग्राफ़ी क्या है? तुम कहाँ से हो? कैसे भटक रही हो? तुम्हारे पास एक बच्चा भी है। और यही सब पूछने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम जो है इतनी रात को कहाँ भटक रही थी? तो वह औरत कहती है कि तुम्हारा पूछना तो जायज़ है, लेकिन जिस शब्द में, जिस वाक्य से तुम पूछ रहे हो यहाँ गलत है और मैं ऐसी कोई औरत नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मैं सुबह यहाँ से चली जाऊँगी, आप परेशान मत हो। रंजन कुमार अपने सवालों के जवाब नहीं पाए, इधर औरत का भी मूड खराब था और वह जो है सुबह अपना बैग लेकर के वहाँ से निकल पड़ती है, रंजन को बिना बताए ही। और जब वहाँ चला गया, मतलब औरत चली गई, तब जो है रंजन की माँ को जो है तक थोड़ा-सा शांति मिली। इधर रंजन कुमार जो है वहाँ अपने मन में यही सोच रहा था कि बरसों बाद हमारा घर चहक रहा था और अचानक से फिर सूना-सूना पड़ गया है। आखिर यह औरत कौन थी? इसके बारे में पता लगाया जाए, कहीं जो है मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला हो था, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बहुत बुरा हो जाए, यही सब सोच रहे थे और उसके बाद में यह निर्णय किया कि मैं उस औरत के बारे में पता लगाऊँगा कि आखिर वह औरत कौन है। इसके बाद में एक प्राइवेट डिटेक्टर को ढूँढते हैं और उससे कहते हैं, "इस औरत के बारे में पता लगाओ कि आखिर यह औरत कौन है, कैसी है?" वहाँ प्राइवेट डिटेक्टर उस औरत के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने के बाद में कुछ महीने बाद वहाँ जो है डिटेल पूरी जो है रंजन कुमार को देता है और रंजन कुमार उस डिटेल को देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ जो है एक इंजीनियरिंग की छात्रा थी और जो है वह एक लड़के से प्रेम करती थी। लेकिन जो है उसी के दौरान वहाँ प्रेग्नेंट हो गई और शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया और जब बच्चे को जन्म दे दिया तो वहाँ जो लड़का था वह मानने से इनकार कर दिया और जो है वहाँ उसे छोड़कर चला गया। यह सदमा जो है लड़की के माँ-बाप बर्दाश्त नहीं कर पाए और वहाँ जो है स्वर्गलोक सिधार गए और इधर जो लड़की थी वहाँ भटकने लगी, इधर-उधर भटकने लगी और वो जो है वह यही सोच रही थी कि जीवन में कितना संघर्ष है, आदमी लोग कैसे होते हैं, यही सब वहाँ सोच रही थी। जब इसकी जानकारी पूरी जो है डिटेल जो है रंजन कुमार को पता चली, तब रंजन कुमार सोचने लगा कि जो है यह तो मैंने बहुत गलत किया। आज मुझे उसे सहारा देना था और मैंने उसे जो है अपने घर से निकाल दिया और वह तुरंत जो है गाड़ी उठाते हैं और गाड़ी उठाने के बाद में तुरंत चल देते हैं वहाँ से उस प्रिया के पास में, उस औरत के पास में पता लगाने की आखिर में वहाँ औरत कैसी है और उसे अपने घर लाने की कोशिश में निकल पड़ते हैं। पहुँचते हैं जो जो एड्रेस मिला था उस एड्रेस पर पहुँचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। प्रिया वहाँ से दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही रंजन कुमार को देखती है वह हैरान रह जाती है। कहती है, "आप यहाँ किस लिए आए हैं?" तब वह कहता है, "मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको जो अपने घर से निकाल दिया। आपके बारे में मुझे सब पता हो गया है। आप एक काम करिए, आप हमारे घर चलिए और वहीं पे रहिए क्योंकि मेरा इतना बड़ा घर है, रहने वाला कोई नहीं है।" प्रिया कहती है, "मैं आपके घर चलूँगी, यहाँ तो ठीक है, लेकिन आप मुझसे कोई सवाल-जवाब नहीं करेंगे। जो भी होगा दोनों की सहमति से होगा। मैं जो कहूँगी उसे आपको मानना होगा और आप जो कहेंगे वो जो है मैं मानूँगी, इसमें दूसरे की दखल-अंदाज़ी नहीं होगी।" क्योंकि रंजन की माँ की वजह से जो है रंजन जो है इसको बाहर निकाला था। इसके बाद में उसे लेकर के आते हैं और जब लेकर के आते हैं और वह लड़की प्रिया जो थी वहाँ भी रहने लगती है और इधर जो है
जब इनकी माँ दोबारा उसको देखती हैं तो यह और भी बिगड़ जाती हैं। रंजन से कहती हैं, तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस औरत को वापस क्यों लेकर के आए हो, वह औरत तुम्हें धोखा दे सकती है। रंजन बड़े प्रेम से अपनी माँ को समझाता है और कहता है कि माँ, आप तो जानती हैं कि यहाँ घर कैसे सूना-सूना रहता है, अगर वह रहेंगे तो इसमें मेरा क्या दिक्कत है, पूरा घर पड़ा हुआ है, आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसकी माँ भी समझ जाती है कि अगर मेरे बेटे का अगर दिल बहल रहा है इसमें, उसको संतुष्टि है तो कोई बात नहीं। धीरे-धीरे जो है रंजन एक दिन दोपहर में अपने घर में बैठा था कि जो यह रोहित था, प्रिया का जो बेटा था, यह दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि पापा आप क्या कर रहे हो? पापा का नाम सुन कर के वो हैरान रह जाता है और जो है कहता है कि बोलो बेटा क्या बात है? यह बात प्रिया भी देख रही थी और उसके बाद में जो है उसको भी थोड़ा-सा अच्छा लगा कि कम से कम जो है मुझे कोई पुकारने वाला तो है, क्योंकि रंजन की भी शादी नहीं हुई थी, वह शादी करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वह लड़कियों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। बहुत सारी कहानियाँ वहाँ पढ़ चुका था इसीलिए। इसके बाद में उसे जब पापा बोला तो उसके मन में एक अजीब-सा बेचैनी होने लगा और वह अपनी माँ से बात करके प्रिया से शादी कर लेता है और प्रिया शादी करने के बाद में उस बेटे को भी अपना लेता है और उसके बाद में दोनों लोग आराम से उस घर में रहने लगते हैं। यानी कि जो है प्रिया, रंजन और जो है उसकी माँ मंजू और इसका बेटा, चारों लोग अब आराम से रहने लगते हैं। जो घर बरसों पहले सूना-सूना रहता था, अब वहाँ किलकारियों से गूंजने लगा, हँसी-खुशी से रहने लगे। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।